तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ एंड इसको हमने चेंज करना है विद ई की पावर एक्स स्क्वायर डी ऑफ वाई एंड डी ऑफ एक्स में। तो चलिए इसकी जो हमारे पास लिमिट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर x है तो यहाँ पर हम लोग के पास आ जाएगा, ये विद रिस्पेक्ट टू x हो रही है तो ये लिमिट हमारे पास x इक्वल टू आ जाएगा नेचुरल लॉग 3 एंड ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू y/2। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ गई है कि हम लोग नेचुरल लॉग को किस तरह से कन्वर्ट करेंगे विद y की वैल्यू में। तो यहाँ पर अगर हम देख लें तो ये हमारे पास क्या है, ये y की वैल्यूज़ है तो हम लोग इसको भी दे देते हैं, ये y इक्वल टू 2 नेचुरल लॉग 3। ठीक है, एंड ये हो जाएगा y इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों की बात कर लेते हैं। अब समझिए यहाँ पर हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमारे पास x इक्वल टू दिस है तो ये हमारे पास क्या हो रही है, ये हमारे पास x की इक्वल है तो हम लोग यहाँ पर क्या पुट कर देंगे 2x। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर लिख लेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 2 ऑफ x। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x लिमिट। नाउ हमारे पास नीचे लिमिट आ जाती है दैट इज़ y। अब हमें y की वैल्यू चाहिए तो y इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर मैं 0 पुट कर दूँगी तो x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिमिट जो है वो 0 पुट कर दूँगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। अब यहाँ पर हमारे पास आ गई हैं वैल्यूज़। ठीक है, y हमारे पास 0 है तो मैं y 0 ही पुट कर दूँगी। अब यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कर लिया विद दिस। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ गया है 2 नेचुरल लॉग x। अब मैं इसको किस तरह से चेंज करूँगी, ये हमारे पास क्या है, अगर हम लोग देखें 2 नेचुरल लॉग y हमारे पास क्या है, ये y हमारे पास 2 नेचुरल लॉग x है। इसको हमने क्या ले लिया, हम लोग ले लेंगे इसको चेंज करेंगे x में तो ये हमारे पास हो जाएगा नेचुरल लॉग 3 और स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हमारे पास बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। नाउ अगर 0 की बात कर रहे हैं तो 0 पे हमें 0 ही मिल जाएगा। तो इसी के साथ हमारा जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो चुका है। नाउ हम लोग फाइंड करेंगे इंटीग्रेशन। तो अच्छा ये रफ हो गया है, इधर 0 0 था वो हमने 0 0 लिख दिया। नाउ हम लोग इसको सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पर हमारे पास ये कांस्टेंट है x का तो हम लोग के पास सिर्फ y आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इंटीग्रेशन 0 से नेचुरल लॉग 1 नेचुरल लॉग 3 एंड e की पावर एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या दे देगा, ये हमारे पास दे देगा e की पावर एक्स स्क्वायर एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा y। अब हमारे पास जो लिमिट है वो है 0 और 2 ऑफ x। नाउ इसमें पुट कर देंगे 0 और 2 ऑफ x। सबसे पहले ये हो जाएगा d ऑफ x कंटिन्यू रहेगा नेचुरल लॉग 3 e की पावर एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ले लेंगे 2 ऑफ x एंड देन माइनस 0 तो ये हो जाएगा 2 ऑफ x ही रहेगा, d ऑफ x आ जाएगा। नाउ यहाँ पर बात कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 0 से नेचुरल लॉग 3 एंड ये हो जाएगा e की पावर एक्स स्क्वायर और 2 ऑफ x आ जाएगा। इसको मैं पहले लिख दूँगी ताकि खूबसूरत दिखे क्वेश्चन एंड साथ में थोड़ा सा डिसेंट भी दिखे, ऑर्डर में रहता है तो सही रहता है। नाउ हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ x इंटीग्रेट करेंगे तो जगह नहीं है तो हम लोग इसको इरेज कर देते हैं एंड नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ x। तो हमारे पास फंक्शन क्या आया था 0 से नेचुरल लॉग 3 एंड यहाँ पर था 2 ऑफ x e की पावर एक्स स्क्वायर एंड साथ में d ऑफ x। नाउ इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वी विल गेट e की पावर एक्स स्क्वायर एंड साथ में हमारे पास जो लिमिट है वो 0 से हमारे पास आती है नेचुरल लॉग 3 में। तो चलिए इसमें लिमिट पुट कर देते हैं, दैट विल बिकम ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर, अच्छा ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है, मैंने गलती से 2 ऑफ x लिख दिया एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब x को इनपुट करेंगे तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 3 एंड होल पावर स्क्वायर माइनस e की पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी e की पावर स्क्वायर और स्क्वायर कट गया, ये हो जाएगा e की पावर नेचुरल लॉग 3 माइनस 1 एंड इसी के साथ हमारे पास आ जाता है नेचुरल लॉग 3 से -1 ही हो जाएगा हमारे पास 2 एंड हमारे पास जो आंसर है वो 2 आ चुका है। इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 35 है वो भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। तो चलिए सबसे पहले इसके ऑर्डर की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास कुछ इस तरह से ऑर्डर बनाएगा e की पावर y 3 एंड d ऑफ x एंड d ऑफ y। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देख लें ये हमारे पास y की है तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे पास x की लिमिट्स है तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी x इक्वल टू 3 एंड ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ हम लोग इसकी लिमिट को रिवर्स करेंगे तो ये हमारे पास y इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग इससे x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 ऊपर आ जाएगा एंड ये हो जाएगा y स्क्वायर एंड इक्वल टू x। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास कट, ये 3 यहाँ पर आ जाएगा तो ये हमारे पास आ गई है वैल्यू x की, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 3y स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी 3y स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है ये हमारे पास क्या है
एक्स की वैल्यू है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि ये जब हम लोग इसमें ज़ीरो पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एक्स का तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए, यहाँ पर वाई है तो यहाँ पर एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नाउ हमारे पास ऊपर 3 लिमिट है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 पुट करेंगे, ठीक है 3 पुट करेंगे तो 3 3 ज़ार हमारे पास 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 1, ठीक है। नाउ हमारे पास 0 है तो वो 0 का 0 ही रहेगा, सही है, पूरी की पूरी जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो हमारे पास ऑर्डर चेंज हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 0 से 1, ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर y 3 एंड x, साथ में लिमिट हमारे पास 0 से 3 y स्क्वायर आ जाएगी एंड डी ऑफ y हमारे पास कंटिन्यू रहेगा। नाउ इसमें लिमिट पुट कर देंगे, 0 से 1 हमारे पास आ जाएगी एंड ये हो जाएगा e की पावर y क्यूब एंड ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 0 एंड साथ में आ जाएगा डी ऑफ y, तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा एंड 0 का 0 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 1 3y स्क्वायर e की पावर y क्यूब, ठीक है, साथ में डी ऑफ y आ जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी e की पावर y स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट 0 से 1। अब हम लोग यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो e की पावर y में 1 पुट करेंगे तो e की पावर 1 ही आएगा, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। e की पावर 0 होगी तो 1 आ जाएगा, तो हमारे पास यही आंसर आ चुका है। तो हमने यहाँ पर ऑर्डर भी चेंज कर लिया और साथ में हमने इंटीग्रल भी सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। तो इसको हमने सबसे पहले इसका ऑर्डर चेंज करना है, तो सबसे पहले इसके ऑर्डर हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, cos 16 पाई x की पावर 5 डी ऑफ y एंड डी ऑफ x। लिमिट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास रिस्पेक्ट टू x के मन है, तो यहाँ पर x की लिमिट है 1/2 एंड x हमारे पास गिवन है y की पावर 1/4, ये y की पावर 1/4 है, ठीक है। एंड देन हमारे पास जो y है वो हमारे पास 1/16 है एंड जो y है वो हमारे पास है 0। तो यहाँ पर हमने सारी जो लिमिट्स है वो लिख दिया। चलिए इसको चेंज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, y की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 1/4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4th ऑफ रूट लगाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 इक्वल टू y। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगी, यहाँ पर मैं लिख दूँगी x की पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पर 1/2 है यानी कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 0। एंड देन हम लोग 1/16 को ले लेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हमने 1/16 को ले लिया तो ये हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी 1/2। सारी लिमिट्स हम लोग पुट कर देंगे, 0 का 0 ही रहेगा। तो हमने ऑर्डर तो चेंज कर लिया है। नाउ हम लोग बात कर लेते हैं इंटीग्रेशन की। तो अच्छा, ये मैंने बुक पे रखा हुआ है ताकि वो थॉमस कैलकुलस की बुक इतनी बड़ी है ना कि जब पेजेस बीच बीच में निकालो तो वो सारे के सारे बंद होने लगते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाती है इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम लोग विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे। और आप देखें तो ये सारा का सारा जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में दिया गया है। एंड यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा कांस्टेंट, तो ये सारा कांस्टेंट हो जाएगा। हम लोग लिख देंगे 0 से 1/2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास cos 16 पाई x5, ठीक है। एंड साथ में आ जाएगा हमारे पास y, तो y में हम लोग लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट 0 से x पावर 4 है, साथ में d ऑफ x कंटिन्यू रहेगा। इसके बाद हमारे पास आ जाती है 0 से 1/2, इसमें लिमिट पुट करेंगे तो 0 तो 0 ही रहेगा। y की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, x4 और ये हो जाएगा cos 16 पाई x की पावर 5 एंड d ऑफ x, ठीक है। अब हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ x सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो इंटीग्रेशन है दैट विल बिकम साइन, अब cos का साइन आता है तो साइन 16 पाई 5 ये हो जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय 80 पाई, क्योंकि हमारे पास क्या है पावर में 16 और ये क्या है x की पावर 5 है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगी हमारे पास लिमिट 1/2 एंड ये हो जाएगा 0। सबसे पहले 1/2 पुट करेंगे, देन 0 पुट करेंगे। 0 का तो 0 ही हो जाएगा, 1/2 का क्या हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 80 पाई आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये वाला आंसर भी आ चुका है 37। नाउ हम लोग चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 38। तो लास्ट क्वेश्चन तो हम लोग के पास आ गया है, तो खुश हो जाएंगे। हमारे पास इन्वर्स और क्या रिवर्स और इंटीग्रल का लास्ट क्वेश्चन है, यानी फिर हमें रिवर्स से करना पड़ेगा शायद, आगे क्वेश्चन देखे नहीं मैंने अभी तक। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास जो इन्वर्स होगा, नहीं रिवर्स होगा, वो y की पावर 4 + 1 d ऑफ x एंड देन d ऑफ y हो जाएगा। लिमिट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास y की लिमिट्स है y = 2 एंड y =
क्यूब रूट ऑफ एक्स एंड देन एक्स की बात कर लेते हैं वो है 8 एंड एक्स की बात कर लेते हैं वो है 0। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा y ऑफ क्यूब एंड इक्वल टू x, यानी हम लोग क्यूब लगा लेंगे दोनों साइड पे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास y क्यूब। अब हमारे पास अगर देखें तो 2 पुट करेंगे तो वो 0 ही रहेगा, तो हम लोग यहाँ पर 0 पुट कर देंगे। अब 8 है तो यहाँ पर अगर हम लोग x की जगह x की जो वैल्यू है वो हम लोग 8 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू 8 की पावर 1/3। अब मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर 3 एंड 1/3, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी 2 एंड 0 का 0 रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इन्वर्स। अब हम लोग फाइंड करेंगे इसका इंटीग्रल, तो ये हो जाता है हमारे पास 0 से 2। अगर आप देखें तो हम लोग डी ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं एंड दिस फंक्शन इज़ कॉन्स्टेंट, तो ये हो जाएगा हमारे पास x एंड y 4 + 1 और लिमिट हमारे पास 0 से y क्यूब है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डी ऑफ y भी कंटिन्यू रहेगा, यहाँ पर हमारे पास 0 से 2 कंटिन्यू रहेगा, ये हो जाएगा y क्यूब डिवाइडेड बाय y 4 + 1, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हो जाएगा डी ऑफ y। अब हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ y सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है दैट विल बिकम, इंटीग्रेशन अब काफ़ी आसान हो चुकी है, इससे मैं कभी कभी क्या कर लेती हूँ, थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेती हूँ ताकि जल्दी सोल्यूशन हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। y4 का जब डेरिवेटिव होगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास 4y हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 4 तो है नहीं, हम लोग 4 को डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे 4 4 तो ये तो ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास 1/4 रह जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्म होती है जब हमारे पास ऊपर डेरिवेटिव होता है लेकिन उसका कोई कांस्टेंट नहीं होता, तो हम लोग उस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करते 4 को, तो ये 4 इसका चला जाएगा, तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव बन जाएगा एंड ये 1/4 कंटिन्यू रहेगा। और जब फंक्शन होता है नीचे उसका डेरिवेटिव ऊपर होता है, तो हम क्या लेते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ दैट फंक्शन। तो यहाँ पर भी हम लोग वही चीज़ कर लेंगे एंड साथ में लिमिट 0 से 2 रहेगी एंड जब हम लोग इसमें लिमिट पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग 17 डिवाइडेड बाय 4 एंड ये हमारे पास आंसर आ चुका है। और इसी के साथ हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 38 तक पहुँच चुके हैं, हमने कर लिया है, बहुत खुशी की बात है, हमने इतनी सारी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।